के क्यू माइनस 2 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा के प्लस 1 बाई के की पॉजिटिव वैल्यू क्या है, के प्लस 1 बाई के का धनात्मक मान क्या है। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को देखोगे देखते घबरा जाओगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे के का मान निकलेगा तो निकलेगा कैसे। अगर गौर से देखा जाए तो द्विघात समीकरण है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ के की पावर 6 है। आप इसको ऐसे लिख सकते 8 के की पावर 3 का होल स्क्वायर तो होता है के की पावर 6 माइनस 15 के क्यूब प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ही तो है बेटे। बस यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x की जगह के क्यूब लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है। x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चे, के क्यूब लिखा हुआ है। तो ये 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 बराबर 0। इतना विचार विमर्श आपको करना था और इतना विचार विमर्श करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करने का शॉर्टकट अभी सीखा। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 16 आए और जोड़ के माइनस का 15, 16 आए जोड़ के माइनस का 15। आप जानते हैं 16 कम 16, लेकिन मेरे दोस्तों जोड़ने पर माइनस 15 नहीं आ रहा है, तो मैंने उल्टा लिख दिया, ये प्लस था ही माइनस था, तभी तो गड़बड़ हो रही है। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर माइनस का 16 आए, 8 माइनस का 16 और जोड़ के 15, तो ऐसी संख्याएं 16 और माइनस का 1। गुणा करूंगा भाई माइनस का 16 आएगा, 8 गुणा माइनस 2 माइनस का 16 आएगा, गुणा करने पर जोड़ूंगा 16 माइनस 1 में 15 आएगा। ये जो भी वैल्यू है इनका साइन आपको रिवर्स करना है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन रिवर्स करना है। लेकिन अभी हुआ नहीं बेटा, के क्यू का गुणांक 8 से भाग देना है, अगर 8 से भाग देना है। यहां से के क्यू की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 2 16/8 माइनस का 2 और प्लस का 1/8। के क्यू के यहां से दो मान आ गए, माइनस का 2 और प्लस का 1/8, दो वैल्यू यहां से आ गई है। ठीक है, आप बोलोगे जी बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे जो चीज पूछिए वो k प्लस 1 बाई के की पॉजिटिव वैल्यू पूछिए। पॉजिटिव वैल्यू पूछिए तो नेगेटिव को इग्नोर कर दूंगा मैं। तो के क्यू बराबर 1/8 आ गया। अगर के क्यू 1/8 आ गया तो के का मान क्या आएगा, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे 1/2। तो के का मान बच्चों सॉल्व करने पर 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं, आधा। के का मान आधा आ गया, यहां पर रख देते के का मान हाफ है अभी, और 1/2 का भी रिवर्स करेंगे, 1/1/2 2 आ जाएगा। तो 2 + 1/2 यानी कि 2.5 सवाल का आंसर था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है और इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना था। ठीक है ना। तो फॉर्मूला सिखाने से पहले ये टाइप कवर करवाता हूं मैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, जितना मैं करवा रहा हूं केवल उतना करिए। सवाल है आपके सामने, सेकंड नंबर बताओ। ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में आया था, एनटीपीसी के पेपर में 2019 में जब पेपर हुआ था। हालांकि उसमें शायद अलजेब्रा आता नहीं है, बट ये सवाल रेशियो की फॉर्म में, रेशियो के चैप्टर में डाल रखा था, रेशियो के चैप्टर में। और कई शिफ्टों में सवाल आए थे, वो पेपर भी 6 महीने तक हुआ था ना। नहीं 12/3 नहीं होगा, 12/3 की गुणा करने पर 16 कहां आता है, 36 आता है। गुणा करने पर 16 आना चाहिए, माइनस का 16 जोड़ने पर 15। दोनों बातों का ध्यान रखिएगा, बताएं जल्दी से। बहुत बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन लॉजिक यहां से जन्म लेगा। बोला है यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यदि a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और b पॉजिटिव नंबर्स हैं इस प्रकार कि 15a स्क्वायर माइनस 11ab प्लस 14b स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपसे a रेशियो b a बटा b आपसे पूछा है, करके बताएं कौन करेगा। अच्छा सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी रेलवे का सवाल है, करेंगे। देखो समझने से देखने से पता ही लगेगा है क्या, और है द्विघात समीकरण का सवाल। a स्क्वायर बेटे, ये देखो a b है, ये b स्क्वायर है, मुझे a रेशियो b निकालना है। क्या करें मेरे दोस्तों, इस पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से भाग दीजिए, पूरे में b स्क्वायर से भाग दीजिए, दोनों तरफ आ जाएगा a बटे, तभी तो a बटा b बनेगा। 15a स्क्वायर को b स्क्वायर से भाग देंगे, 15a स्क्वायर को b स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15a बटे b का होल स्क्वायर, 15a बटे b का होल स्क्वायर माइनस, अब 11ab को b स्क्वायर से भाग देंगे, b से b कट जाएगा, माइनस 11a बटा b, माइनस का 11a बटा b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 14 माइनस 14 b स्क्वायर को b स्क्वायर से भाग देंगे, माइनस का 14 बराबर 0। ये बन गया इक्वेशन। ये तो ऑब्जर्व आपको करना था, यही तो आपको निकालना था। बोलोगे सर ये तो बढ़िया बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गई। 15x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 बराबर 0। बस यहाँ फर्क है, x की जगह a बटा b लिखा हुआ है, यही तो फर्क है। x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों, a बटा b लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट यहाँ से a बटा b का मान निकाल लीजिए, x का मान ही तो निकालना है। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करने पर 15 गुणा माइनस का 14 यानी कि माइनस का 210 आए और जोड़ने पर माइनस का 11 आए। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर आए 15 गुणा माइनस का 14 और जोड़ने पर माइनस 11 आए। बताएं जल्दी से। 210 क्या होता है, 21 2 210 अभी माइनस का 21 और 10 आ गई भाई, 15 गुणा 14 माइनस 210 होता है। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर माइनस का 210 आए, माइनस 21 और 10 और जोड़ूंगा तो 11 माइनस 11 आएगा, माइनस 21 में 10 जोड़ूंगा तो माइनस का 11 आएगा। क्या हो 9 बजे माइनस 21 और 10, बोलो कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें है क्या, आप बोलोगे ना सर कुछ नहीं है। माइनस 21 और 10 ये जो भी वैल्यू आएंगे आपको साइन पलटना होगा, प्लस हो जाएगा बेटे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ a बटे b स्क्वायर गुणा 15 तो 15 से भाग भी होगा, 15 से भाग भी होगा। ठीक है ना। चलो आपसे बोला a और b पॉजिटिव नंबर है, जब a और b पॉजिटिव नंबर है तो a और b का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये नेगेटिव वाले को आप इग्नोर कर दोगे, ये हो नहीं सकता कि a और b पॉजिटिव नंबर है, हटा देंगे। तो a से b का रेशियो आ गया 21/15 जो कि 3 से कट रहा है, 3 7 21 3 5 15 यानी कि 7/5। a से b का रेशियो 7:5 आ गया और b ऑप्शन सवाल का आंसर है। कितना अच्छा सवाल पेपर में पूछा गया था, समझ में आया। उसके लिए कांस्टेबल की इतनी जरूरत नहीं है भाई साहिल। साहिल अगर आपको कल कांस्टेबल पढ़ना तो एडवांस में तो पढ़ना ही नहीं, उसमें आपको तो केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए है भाई, केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना चाहिए। ये सब कहां उलझ रहे हो आप। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3। कहां अरविंद, सभी स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, इसलिए मेरे दोस्तों जैसे कि a बटे b बन जाए, a बटा b बन जाए तो 15 माइनस 14 नहीं हो सकता भैया, कैसे हो जाएगा। 15 माइनस 14 को जोड़ के क्या आता है, हैं ऑप्शन से चेक कर सकते हो तीनों, ये बताएंगे जल्दी से। ठीक है भाई, 15 माइनस 14 को जोड़ के माइनस 11 थोड़ा ना आता है, एक आता है। दोनों बातें सही होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा, b स्क्वायर से भाग देना पता है, ऐसे चलेगा कि यहाँ a बटा b पूछा, a रेशियो b, a रेशियो b, a स्क्वायर है, b स्क्वायर से भाग दूंगा तभी a बटा b बनेगा, ऐसे पता चलेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। ये बताएं जल्दी से, सवाल है एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है। और ऐसे दो तीन सवाल मैंने केवल एक ही क्वेश्चन लिया 2021 के प्री का, ऐसे 2-3 सवाल है प्रीवियस मैंने एक ही लिया। बताएं, बोला यदि 12x की पावर 4 बराबर 7x स्क्वायर माइनस 1 है और x स्क्वायर 3 से बड़ा है तो आपसे पूछा है 12x स्क्वायर माइनस 1 ज्ञात करें, कौन करेगा। इधर ले जाते हैं, 12x की पावर 4, x की पावर 4 मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये माइनस का 7x स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। बस यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ बेटे, यहाँ x की जगह बस x स्क्वायर लिखा हुआ है, मुझे यहाँ से सॉल्व करके x स्क्वायर तो निकालना है, x की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर x स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलो। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर 12 कम 12 आए, जोड़ने पर -7 आए। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर प्लस का 12 आए और जोड़ने पर -7। ऐसी संख्याएं -4 और -3 है।
ऐसी दो संख्या -4 और -3 की गुणा करूंगा -4 की -3 में प्लस का 12 आएगा, जोड़ूंगा -4 और -3 तब -7 आएगा। समझ में आया? जो भी वैल्यू आई उनका साइन रिवर्स करना है प्लस। अब बेटे 12 है, 12 से तो मेरे दोस्तों आपको डिवाइड करना होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, 4/12 क्या आ जाएगा भैया? 1/3 और ये 1/4, 1/3 और 1/4 ही आ गया। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 और 1/4 दो वैल्यू आ गई ऐसी। कुछ गड़बड़ है क्या? 4 और 3, 3 चौक 12 और 4 तिया 12 गड़बड़ है। यहाँ पे साइन थोड़ा उल्टा लगा हुआ है, लेस आएगा मेरे दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, ये इधर होगा बच्चे, इधर होगा ये। ठीक है ना? चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, सही है ना? यहाँ तक 1/3 और 1/4, 12 कहाँ से आया? 12 की 1 में गुणा करने पर 12 आया, 10 एग्जांपल दे दिए तब भी इनकी समझ में ना आता है। कितनी बार बताऊं? एक्स स्क्वायर के दो मान आ गए, 1/3 और 1/4। अब बोला एक्स स्क्वायर 1/3 से छोटा होना चाहिए। अब देखो 1/3 से छोटा, एक्स स्क्वायर 1/3 से छोटा होना चाहिए मेरे दोस्तों। अब 1/3 से छोटा तो 1/4 होता है, 1/3 होता है 0.33, 1/4 होता है 0.25, 1/3 से छोटा क्या? 1/4 आप बोलोगे आंसर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ गई। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर का मान 1/4 आ गया। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ गई, 12 का 1/4 3 होता है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। तो सवाल का आंसर 2 है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये 2। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी अलग अलग रूप में घुमा के आ सकती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सवाल नंबर आपके सामने 4 और 5, दो क्वेश्चन एक साथ हैं, करके बताएंगे मेरे दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये जो सवाल है ये सीडीएस 2022 के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है ना? अच्छे तगड़े लेवल का सवाल है भैया, कचरों के लिए नहीं है, कचरों के लिए। ठीक है भाई, मेहनती टैलेंटेड वालों के लिए, जो मेहनत करते पढ़ते समझना चाहते हैं, करेंगे। जल्दी से करके बताएं बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। एक ही सवाल पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है कि एसएससी इसका छोटा वर्जन, इसका एक इजी वर्जन आपसे पूछे आने वाले समय में, करके बताएं। सवाल को देखने से बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, करने से पता लगेगा। बोला है इस समीकरण पर विचार करें, इस समीकरण पर विचार करें। पहला विचार है कि x - 1x की पॉसिबल वैल्यू क्या है। दूसरा x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर के वन ऑफ द पॉसिबल, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की एक पॉसिबल वैल्यू इनमें से क्या है। चलिए आपसे पूछा इस समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6x 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12, इस पर विचार करेंगे मेरे दोस्तों। जल्दी से करके बताओ। 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 6 कॉमन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से 6 कॉमन है ना? x स्क्वायर एक तरफ ले लेते हैं, x वाली चीज एक तरफ ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस इक्वल टू x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस इक्वल टू x स्क्वायर। ये माइनस का 25x से प्लस का 25 बटा x, देखो x वाली चीज एक तरफ माइनस का 25 कॉमन है, माइनस का 25 कॉमन, आप बोलोगे हाँ जी सर। और यहां से क्या बचेगा? x, यहां से बचेगा माइनस का इक्वल टू x, x माइनस इक्वल टू x। ठीक है बच्चे? और प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर 0, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन बन गई, आप बोलोगे हाँ जी सर। स्क्वायर वाली चीज एक तरफ कर दी और x वाली चीज एक तरफ, 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर से 6 कॉमन है, यहां से माइनस का 25 कॉमन है। नाउ मुझे निकालना क्या है? मुझे x - 1x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटे बहुत अच्छा सिंपल सवाल है। ये तो x - 1x है, ये x - 1x नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि भाई x - 1x का स्क्वायर क्या होता है? x - 1x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। अगर मुझे x - 1x का स्क्वायर बनाना है तो -2 घटाना पड़ेगा, -2 ब्रैकेट के अंदर -2। अब 6 दूनी अगर मैंने माइनस का 12 घटाया है तो प्लस का 12 जोड़ना पड़ेगा, जो उधार लिया वो चुकाना पड़ेगा, जो घटाया है वो जोड़ना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने -2 घटा दिया। भाई साहब मेरे से हाथ जुड़वा लो भाई, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने -2 घटा दिया। ब्रैकेट के अंदर घटाने का मतलब 6 की -2 में गुणा -12 घटाया है तो प्लस 12 जोड़ना भी पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम ये रहा, तुम्हारे लिए तो दुष्परिणाम ही है, इसका दुष्परिणाम ये रहा कि x - 1x का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? ये 6 x - 1x का होल स्क्वायर बन गया है, x - 1x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चा जी, आप बोलोगे आंसर बच्चा जी समझ गए। और 12 जमा 12 हो गया प्लस का 24, प्लस 24 बराबर 0। आपके सामने बढ़िया ताजी ताजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार होगी, ताजी ताजी। अभी द्विघात समीकरण तो है, ताजी ताजी तो है भैया द्विघात समीकरण। आप बोलोगे हाँ जी सर, बस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ पर x की जगह x - 1x लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है? x - 1x लिखा हुआ है। बताओ x - 1x की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से, क्या सिखाया मैंने? ऐसी दो वैल्यू बताओ जिनकी गुणा करने पर, ऐसी दो वैल्यू बताओ जिनकी गुणा करने पर 6 गुणा 24 यानी कि 144 आए। 24 का 144 गुणा करने पर 144 आए प्लस का, और जोड़ने पर आए माइनस का 25, जोड़ने पर -25 आए। ऐसी दो वैल्यू जिनकी गुणा करने पर मेरे दोस्तों यहाँ पर 6 गुणा 24 144 आए और जोड़ने पर आए माइनस का 25, ऐसी दो वैल्यू बताएं जल्दी से। तो आप कहोगे सर ऐसी वैल्यू है 16 निम्न 144 और 16 9 25, 16 और 9, 16 निम्न 144 होता है सर, 16 में 9 जोड़ूंगा 25, लेकिन -25 आना चाहिए, तो माइनस का 16 और माइनस का 9। ऐसी दो वैल्यू हैं जिनकी गुणा करूंगा -16 की -9 में प्लस 144 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और -16 में -9 जोड़ूंगा माइनस का 25 आएगा। ये आगे आप बोलोगे हाँ सर, ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन आपको रिवर्स करना है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या ट्रिक कांसेप्ट समझाया कि बेटे यहाँ पे जो कोफिशिएंट है गुणांक 6 से आपको भाग करना है, गुणांक x - 1x स्क्वायर का गुणांक 6 से भाग करना है। अबे ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये फैक्टर ही किए हमने, लेकिन फैक्टर के तरीके को आसान कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है। तो x - 1x की वैल्यू आ गई बेटा 16/6 8/3 और 9/6 3/2। x - 1x की दो वैल्यू आ गई 16/6 8/3 और 9/6 का मतलब 3/2। ये x - 1x की दो वैल्यू आ गई, पूछा है x - 1x के संभावित मानों में से एक मान के, x - 1x की दो वैल्यू 8/3 और 3/2, इनमें से एक वैल्यू 3/2 ऑप्शन में दी हुई है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? कितना अच्छा सवाल पूछा है सीरीज में। अगला इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, चौथा ये है, पांचवा ये, व्हाट इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1x का x स्क्वायर प्लस, देखो अगर x - 1x के दो मान आए हैं तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर के दो ही मान होंगे। पूछा है इसके दो मानों में से एक मान कौन सा है, इसकी दो वैल्यूज में से एक पॉसिबल वैल्यू कौन सी है। अगर मैं 3/2 लूंगा, आप जानते हैं अगर x - 1x की है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं 3/2 लूंगा तो k स्क्वायर प्लस 2, तो ऑप्शन में नहीं मैच करेगा। तो भाई x - 1x की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी 8/3। x - 1x का मान 8/3 अगर मैं लेता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की वैल्यू आएगी k स्क्वायर प्लस 2, ये आएगी। अब 64
प्लस 18, तो 64 प्लस 18 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 82। 82/9 इस सवाल का आंसर है, जो कि डी ऑप्शन है, 82/9। डी ऑप्शन 82/9। क्लियर है? x माइनस वन में x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस वन में x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी बच्चों वो k स्क्वायर प्लस 2 होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्मुला भी गलत लगा दिए, वो k स्क्वायर माइनस 2 कर दिए होंगे। माइनस 2 नहीं होता, x माइनस वन में x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर प्लस 2 होगी। 64/9 में 2 जोड़ेंगे तो 82/9। बताओ कैसा सवाल था ये? कैसा सवाल था? जबरदस्त लगा कि नहीं? डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट पूछता है। ठीक है सर जी, मैं लड्डू खाऊंगा, अच्छा शिव जी खाइए। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं था।